जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो जो है बिहार पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक और ITI स्टूडेंट वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी का वीडियो है। कारण यह है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था पहले केवल डिप्लोमा फर्स्ट एवं सेकंड ईयर को गाइड करते थे एवं डिप्लोमा कोर्स जो होती है यानी कि डिप्लोमा का जो 3 ईयर होता है उसमें तैयारी करवाते थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड की वजह से और नए स्टूडेंट के रिक्वेस्ट की वजह से जो हमारा चैनल है वो 3 कैटेगरी में लॉन्च के जो कोर्स होता है, जो गाइडेंस होती है, करने जा रही है। पहला है बिहार पारा मेडिकल, दूसरा बिहार पॉलिटेक्निक और तीसरा बिहार ITI। तो ये जो 3 कोर्सेस हैं, इन तीनों क्षेत्र में आप लोगों की शुरुआत से लेके यानी कि शुरुआत जो एंट्रेंस होता है वहां से लेके कॉलेज दिनवाने से लेके अंत तक का गाइडेंस और उसके बाद कौन सा जॉब लेना है या फिर आगे फर्दर क्या करना है वहां तक की गाइडेंस की जिम्मेदारी हमारी चैनल उठाएगी और हमारी टीम उठाएगी। तो बिना देर करते हुए आज का हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को बात करते हैं लगातार के तरीके से। ठीक है, पहला जो है ये हमारे आप कैटेगरी भी देख सकते हैं आराम से, बाकी बात चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग गाइड करते हुए चलते हैं। ठीक है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम फर्दर आगे करेंगे। फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नए अपडेट मिलते रहे और आप इस चैनल का जो बेनिफिट है, इस चैनल का जो क्राइटेरिया जो हमेशा अवेलेबल, आप टेक्स्ट तक अगर करते हैं हमारे साथ कंसल्टेट करते हैं तो आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा और हर प्रकार की गाइड किया जाएगा, आपके मैसेज को इग्नोर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला बात करते हैं हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, तो बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट आप लोग के लिए चाहे 10th से कर रहे हो या फिर 12th से जाके एली से कर रहे हो, आपको एंट्रेंस से लेके कॉलेज दिलवाने के लिए और जो तैयारी होते हुए वो जितने भी सारे नोटिस आएंगे वो काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, फर्स्ट ईयर में किस प्रकार से तैयारी करना है, लैंग्वेज किस प्रकार से बैरियर होता है उससे कैसे निकल सकते हैं, वहाँ से लेके पूरा 3 ईयर का जो चीज़ें होंगी वहाँ से लेके आपको अंत तक क्या करना है, आगे क्या करना चाहते हैं, सारी गाइडेंस आपको हमारे प्लेटफॉर्म करवाएगी। अब पारा मेडिकल की बात करते हैं। हमारा जो चैनल था पहले डिप्लोमा के लिए ही मेन रूप से कार्य करता था, लेकिन बहुत सारे अब की बार जो 10th दिए हैं और जो 12th दिए हैं तो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट में भी बहुत सारे मैसेज आए कि सर आप ये तैयारी क्यों नहीं करवाते हैं। तो वहाँ से दिक्कतें हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट प्लेटफॉर्म तो मौजूद है लेकिन कुछ लैग है प्लेटफॉर्म में जो कि हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और पारा मेडिकल के लिए आज से वीडियो हम लोग जो 3 कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आज का वीडियो था कि हम लोग लॉन्च करते हैं, सारे स्टूडेंट को जानकारी देंगे। ठीक है, तो पारा मेडिकल का जो भी अपडेट होगा आगे फर्दर करेंगे। बाकी बात रही ITI की, तो हमारा जो नाम भी चैनल का है कुशल पर डिप्लोमा, ये तीनों डिग्री जो होते हैं डिप्लोमा होल्डर के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 चीज को आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमेशा जानकारी एवं पूरा गाइडेंस मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी बात जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं उनके साथ भी चैनल को साझा जरूर कीजिए कि यह प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से तैयारी करवा सकती है। ठीक है, ITI के लिए भी हम लोग जो चीजें होंगी, आप नोटिस आया था हमारा फॉर्म का, तो हमारे विष्णु सर भी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। ठीक है, बाकी हम लोग एकाएक ही मतलब एक एक करके हर तीनों कैटेगरी के बारे में समझते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, कितना देर में मिलेगा, क्या डिले हो सकता है, सारी चीज की जानकारी हमको एक एक करके आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की। ठीक है, पहला हम लोग बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक में आप लोग एक चीज समझ लीजिए अच्छे से भाई कि पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट जो है यहाँ पे पहले से ही हेडिंग दिया गया है। यहाँ सिंपल सी बातें हैं कि लिख देते हैं आराम से पॉलिटेक्निक। यहाँ से जो है आपके 10th और 12th के बाद 10th एंड 10th और 12th के बाद आपका फॉर्म जो आएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो एंट्रेंस जो होता है, एंट्रेंस कहने का मतलब है कि आपको एडमिशन के लिए जो एग्जाम देना होता है जो कि BCEC बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बाकी बात, अगर आप यह वीडियो बिहार से बाहर, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से या किसी अन्य राज्य से देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम यहाँ से देख रहे हैं और हम आपके चैनल से भी मदद लेना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास संभव होगा तो हम नहीं कर पाएंगे तो आपको न्यू टीम मेंबर के साथ आपके राज्यों की भी जानकारी और गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, तो एंट्रेंस से लेके एंट्रेंस कीजिएगा, उसके बाद एंट्रेंस किस प्रकार से होता है, कितना एग्जाम कहाँ से पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस की तैयारी कैसे करना है, कौन से सिलेबस से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, सारी चीज जो होगी यानी कि सिलेबस हो गया और प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, सिलेबस एंड प्रिपरेशन, ये सारे जो भी चीज होंगे ये सारी जिम्मेदारी हमारी प्लेटफॉर्म उठाएगी। और लेकिन इतना कहते हैं चूंकि हम पेड कोर्स नहीं करते हैं अभी, इसलिए जो भी एजुकेशन है फ्री यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो कई मामलों में होता ही है कि समय ना मिलने की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ों के अभाव की वजह से हम लोग उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जिस चीज़ में हम लोग लैग कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी, कमेंट करके बताइएगा तो आपको उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब रिजल्ट जो आएगी, ठीक है, आपको
सारी इन्फॉर्मेशन हो गया और तैयारी हो गया, सिलेबस हो गया, किस प्रकार से काम करना है, कैसे करना है, गाइडलाइन ये सारी दी जाएगी। उसके बाद रैंक आने के बाद यानी कि रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग कैसे करना है। अगर आप खुद से अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो वो काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी हमारी टीम की होगी, हम आपको कॉलेज तक पहुंचाएंगे। बाकी बात कॉलेज वेरिफिकेशन क्या होगा, उसके बाद आपकी जो 3 साल की कोर्स होगी पॉलिटेक्निक में, 3 साल में किस प्रकार से कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, वो सारी तैयारी, वो सारी गाइडलाइंस हमारी टीम यानी कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म जो है वो उठाएगा, वो आपको गाइड हमेशा करेगा। ठीक है, आप हमेशा कंसल्टेंट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। ये बात हो गई। अब देखिए आफ्टर 3rd ईयर की हम लोग बात करते हैं। आफ्टर 3rd ईयर ये देखिए, ये केवल जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं उसके लिए वीडियो नहीं, बल्कि जो अभी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप लोग सब लोग के लिए देखना है कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो 3rd ईयर के बाद करने वाले हैं, तो आपको किसी का मन होगा कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर बीटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमको SSC JEE का एग्जाम देना है या फिर प्लेसमेंट लेना है। प्लेसमेंट लेना है तो उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप कैसे होता है, कौन सा क्राइटेरिया अच्छा होगा, कौन से ब्रांचेज ऐसे होते हैं, सारे चीज़ के बारे में जो है ये प्लेटफॉर्म आपको बताएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो कैटेगरी थी यानी कि शुरुआत से यानी कि शून्य से लेकर शिखर तक की जितनी भी यात्राएं थी उसमें कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म आपका साथ निभाएगा। ठीक है, यह बात रही पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, पैरामेडिकल भाई देखिए, पैरामेडिकल में हम लोग पहले नहीं थे, लेकिन पैरामेडिकल जो होता है वो भी हमारा डिप्लोमा का डिग्री ही होता है। ठीक है, तो पैरामेडिकल जो होता है वो भी 10th और 12th के बाद करते हैं, और इसका भी फॉर्म जो हमारा VCEC बोर्ड के अंतर्गत द्वारा कराया जाता है। तो पैरामेडिकल का फॉर्म कब आएगा और पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा उसका भी जानकारी हम लोग देंगे, और पैरामेडिकल का सिलेबस क्या होता है और कहाँ से कितना नंबर के कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट बुक कौन सा होता है, ये सारी जानकारी जो है आपको हमारा प्लेटफॉर्म देगा। ठीक है, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन की जो गाइडेंस होंगी और सारी गाइडेंस। बाकी बात बीच में अगर हताश होइएगा तो वहाँ पे मोटिवेट कैसे करना है, कैसे कंसल्टेंट करके आपको फिर से सही डायरेक्शन में ले जाना है, उसकी जो जिम्मेदारी है टोटल हमारी प्लेटफॉर्म जो है कुशल पथ वो निभाएगा, और वो आपके बीच में ज़िंदगी में सदा साथ निभाएगा। ठीक है, अब ये देखिए पैरामेडिकल करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, हालांकि पैरामेडिकल करने के बाद जो एंट्रेंस निकल जाता है तो उसका भी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होगी, उसका फिर कॉलेज मिलने की प्रक्रिया होगी, वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग आपको गाइड कर देंगे। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती हो कि बहुत सारे लोग मिलने के बाद ANM करते हैं, खासकर लड़कियां जो होती है ANM GNM करती है, बॉयज जो होते हैं डेंटल करते हैं या फिर OT करते हैं। तो ये सारे जो कैटेगरी होते हैं भाई, इसमें तो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है और हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिकल करके देखना होता है, लेकिन वहाँ पे भी जो थ्योरी चीज़ें में आपको दिक्कतें आएंगी, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, क्या चल रहा है। क्योंकि अभी देखिए ANM और GNM BSc नर्सिंग का जो होता है ना, इसके बीच में अभी कोर्ट में लेके इसके प्रति केस चल रहा है कि भाई ये नहीं कर सकते हैं, वैकेंसी नहीं आता। ये सारे मामले की भी जो अपडेट होंगी कि हाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया या फिर हमारे हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि किस स्टूडेंट का जीत यहाँ पे हुआ, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को हमेशा अपडेट करने की जिम्मेदारी हमारी प्लेटफॉर्म की रहेगी। ठीक है, ये बात रह गई। बाकी बट आफ्टर 2 ईयर आपको फिर BSc नर्सिंग करना चाहिए या फिर कौन सा कोर्स में एनरोल होना चाहिए, फार्मेसी करना चाहिए या फिर आपको डायरेक्टली MBBS करना चाहिए, क्या सारी चीज़ें होती है उसकी जो गाइडलाइन होगी वो हमारी टीम करेगी, और प्रयास करेंगे कि इसके लिए अभी तो नहीं होगा बट आफ्टर सम टाइम हम आपके लिए न्यू फैकल्टी को ला सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनको भी ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और अब हम लोग आगे बात करते हैं ITI स्टूडेंट के विषय में। ठीक है, ITI का क्या अपडेट है, तो देखिए ITI के विषय में भी हमारी अपडेट सेम रहेगी। ठीक है, ITI स्टूडेंट जितने भी होंगे उनके लिए भी हमारी स्ट्रेटजी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे भाई दिक्कतें ये है कि ITI भी 10th और 12th दोनों की बात कर सकते हैं। उसमें भी देखिए ITI का जो होता है ना 10th एंड 12th वाला, तो ITI एंड पैरामेडिकल दोनों का जो लगभग तैयारी होता है सेम ही होता है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, चाहे मैथ साइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो या फिर जनरल साइंस की हो या फिर करंट अफेयर हो, सारे सिलेबस लगभग मिला जुलाकर एक जैसी ही होती है। ठीक है, तो इसकी भी गाइडलाइन और आपके कौन से ब्रांच वेस्ट होते हैं, या फिर ITI करते हैं तो फिटर बढ़िया है या फिर इलेक्ट्रीशियन बढ़िया है या फिर मैकेनिकल डीजल बढ़िया है, तो कौन सी चीज़ें अच्छे हो सकती है, इसकी जो आपकी गाइडलाइन होगी, या फिर कौन सा वैकेंसी किसके प्रिपरेशन में ज़्यादा आते हैं, कौन सा मतलब मान्यता ज़्यादा है, ये सारी जो चीज़ें होंगी ये बताने का काम जो है हमारा प्लेटफॉर्म करेगा। कुछ भी दिक्कत, क्योंकि अभी तक में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे लायक दिखती है, क्योंकि चूंकि हम भी उसी क्राइटेरिया से निकल के आए, जो चीज़ें लायक दिखती है वो चीज़ें तो प्रोवाइड करवाएंगे ही, बाकी अन्य जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फुल प्रिपरेशन एंड वैकेंसी कौन सी आती है, वहाँ का तैयारी कैसे करना है, उसके लिए भी सारी अपडेट जो है हमारे
हमारा प्लेटफॉर्म आपको हमेशा देती रहेगी। ठीक है, ये रही कि तीनों जो कैटेगरी होती है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपल सी चीज़ें कुशल पथ के विषय में। ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहे फेसबुक चलाते हो, ठीक हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, चाहे आप लिंक्डइन पे हो, एंड आफ्टर ऑल आप यूट्यूब पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सिंपल सी है, यूट्यूब पे एक और हमारा चैनल है कुशल पथ बोर्ड। ठीक है, कुशल पथ बोर्ड। देखिए, आप इस चीज़ को पार कर गए, यानी कि आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, डिप्लोमा पास आउट होंगे, या फिर डिप्लोमा करने की सोच रहे होंगे। तीन ही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपने बोर्ड को फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आई होंगी, तो आपके भी घर में छोटे भाई बहन होंगे, तो उसको किस प्रकार से हमारी प्लेटफॉर्म मदद आप लोगों की करती है, उसके लिए भी हमारा एक चैनल है कुशल पथ बोर्ड। तो कृपया कर आप अपने छोटे भाई बहन के साथ इस चैनल के बारे में बताएं और आप खुद उसको समझाएं कि यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें मिल सकती है। अब बाकी बात, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहाँ पे सारा प्लेटफॉर्म पे हमारा कुशल पथ के नाम से ही प्लेटफॉर्म एक्टिव है, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में, पोस्ट के रूप में, रील के माध्यम से आपको चीज़ें प्रदान करती है, इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। तो वहाँ पे भी इसको हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ कि इस चैनल को भी सपोर्ट की आवश्यकता है और चैनल जो है उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है जो सच में स्टूडेंट को चाहिए होता है। ठीक है, ये बात रह गई। बाकी बात बहुत जल्द प्रयास करेंगे अन्य चीज़ों के लेने की। बाकी अन्य जो होते हैं, हम लोग नोट्स पे वर्क कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, बट अभी नहीं। ठीक है, अभी जो है हम वीडियो के माध्यम से जितनी चीज़ें बताते हैं और जो चीज़ आपको कमी महसूस होती है वो बता सकते हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना सारा कार्य आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ये चीज़ें मुझे समझने में नहीं आई और हमको इस चीज़ की भी हेल्प चाहिए, तो इस सारे चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुशल पथ का ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, एक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, विष्णु सर का नंबर मुझे एक्चुअल में भी याद नहीं है। ठीक है, तो दोनों नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, कोई भी समस्या हो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। प्रयास करें कि कॉल ना करें, क्योंकि हम लोग अक्सर बिजी होते हैं, तो जैसे ही आपका मैसेज देखेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सीन करके छोड़ देंगे, आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट कर सकते हैं। बाकी बात लगता है कि नंबर पे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो कि लगता है कि सर पारिवारिक माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो हमको मतलब कि डायरेक्टली नंबर से बात करने की अलाउ नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि ऐसा फेस करती हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जो चैट बॉक्स होता है सारे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। फिर भी इसके अलावा अगर कोई चीज़ें आपको रह जाती है, दिक्कतें होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखिए। बाकी बात, यह वीडियो कैसा लगा और हमारी रणनीति किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें या फिर किस चीज़ की और हम लोग मतलब आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।